हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम दैट इज चीवी, रिटन बाय माइकल रोशन. तो बच्चों, चीवी, व्हाट डू यू मीन बाय चीवी? चीवी का मतलब होता है किसी को परेशान करना. कई बार होता है ना, हमें हमारे पेरेंट्स जो हैं बार बार बोलते हैं डोंट डू दिस, डू दिस. तो बार बार क्या होता है, इरिटेट हो जाते हैं, फिडअप कर. तो चीवी मीन्स होता है किसी को बार बार किसी चीज के लिए बोलना. तो यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस पोम कि क्या बच्चों को अच्छा लगता है जब उसके उनके पेरेंट्स जो हैं बार बार. आपके क्या फीलिंग्स है बच्चों? आपको कैसा लगता है कि जब आपके पेरेंट्स बोलते हैं डू दिस, डोंट डू दिस, क्योंकि आपको सोचने का मौका नहीं मिलता और बार बार जो है पॉइंटेड आउट योर मिस्टेक. सिट प्रॉपरली, डोंट पिक योर नोज, डोंट ईट, डोंट फुल योर माउथ, या डोंट स्पीक वाइल यू आर ईटिंग, कि खाते समय जो है बोलना नहीं चाहिए. तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बार बार पॉइंट आउट करते हैं. और क्यों करते हैं? आपके बेटरमेंट के लिए करते हैं. बट आप लोग जो है किस तरह से इरिटेट हो जाते हैं, हो सकता है उनका मैनर जो है राइट ना हो. तो इसी को वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू दिस फॉर्म चीवी. क्लियर बच्चों? तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर नेक्स्ट पोम दैट इज चीवी. तो अभी मैंने आपको मीनिंग बताया कि चीवी का मतलब क्या होता है, किसी को तंग करना, किसी को जो है परेशान करना, बार बार बोलना. क्लियर? तो दिस पोम हैज बीन रिटन बाय माइकल रोशन. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मदर जो है अपने बच्चे को किस तरह से पॉइंट आउट कर रही है फॉर हिज और हर मिस्टेक. तो बच्चे क्या होते हैं, तो उन्हें जो है सोचने का मौका नहीं मिलता और हम बार बार ही उनको बोलते रहते हैं डोंट डू दिस वर्क, सिट प्रॉपर्ली, डोंट स्पीक लाउडली. होता है ना, आप लोगों को भी बोलते हैं क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं. तो मदर और फादर आपके बेटरमेंट के लिए कहते हैं, बट हो सकता है उनका मैनर जो है सही ना हो टू पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर इसी इट इज अ वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग पोम. तो हम यहीं पे पढ़ते हैं बच्चों कि पोएट क्या बोलना चाहते हैं. लेट्स डिस्कस. Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or what not to do? क्या आप जो है आपस में अपने पार्टनर के साथ जो है अपने क्लासमेट्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या आपको अच्छा लगता है और या नहीं लगता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर कोई आपको बार बार बोले डू व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू. डू यू लाइक टू बी ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा अगर कोई आपको पॉइंट आउट करता रहे फॉर योर मिस्टेक्स कॉन्टिन्यूसली, तो आपको अच्छा लगेगा. डू यू लाइक व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू? डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस व्हेन माइकल वाज 5 years ओल्ड. अब यहाँ पे अपने बारे में बता रहे हैं. कौन बच्चों? माइकल, जो इसके पोएट हैं. तो माइकल was 5 years old. His mother took him to nearby school for admission. और उनकी मदर, माइकल की मदर, उनको कहाँ ले गए? पास में एक स्कूल था फॉर एडमिशन. When he was 5 years old, the teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" अब मदर ने उनसे, उनकी टीचर ने उनसे पूछा. किससे पूछा बच्चों? माइकल से. कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर पे किस नाम से बुलाती है? What does your mother call you at home, child? माइकल. अब माइकल क्योंकि 5 years old थे, he was only 5 years old at that time when his mother took him to a nearby school for admission. तो उन्होंने क्या बोला बच्चों? आप लोगों को भी लगेगा कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही होगा या आप भी यही सोचते हैं. तो माइकल ने क्या बोला बच्चों? माइकल डोंट. क्योंकि उसकी मदर हमेशा क्या बोलती थी? माइकल डोंट डू दिस, माइकल डोंट लाफ, माइकल डोंट स्पीक लाउडली, माइकल डोंट. तो उसे लगा कि मेरा नाम क्या है? माइकल डोंट. तो बच्चे इनोसेंट होते हैं और जो है किस तरह से माइकल ने अपने टीचर को बोला व्हेन शी आस्क्ड व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम. तो उन्होंने रिप्लाई क्या करा बच्चों? माइकल डोंट. केम द कॉन्फिडेंस रिप्लाई. और ऐसा नहीं है कि उसने कॉन्फिडेंटली जो है आंसर दिया अपने टीचर को कि मेरी मदर बोलती है माइकल डोंट. तो क्यों बोलती है?
क्योंकि उन्होंने हमेशा उनको जो है क्या करती है, चीवी का मतलब बताया था ना बच्चों, बार बार बोलना, किसी चीज के लिए पॉइंट आउट करना अगेन एंड अगेन। डोंट स्पीक लाउडली, डोंट स्टेयर, या डोंट पॉइंट आउट, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है, या डोंट स्पीक वाइल यू आर ईटिंग। तो डोंट माइकल, डोंट माइकल, डोंट। तो उसे लगा कि मेरा नाम क्या है, माइकल डोंट। एंड व्हेन हिज टीचर आस्क्ड, तो उसने क्या बोला, माइकल डोंट। टू चीवी इज टू नैक। तो चीवी का मतलब सेम है कि किसी को नैक करना। टू कंटिन्यूअसली अर्ज समवन टू डू समथिंग, किसी को जो है बार बार ही बोलना है कि डोंट डू दिस, अर्ज समवन टू डू दिस। या तो आप कहेंगे कि इसको करो, मेरे कहने पे चलो, या डोंट डू दिस। अगर कोई बच्चा काम करता है तो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं ना, डोंट डू दिस वर्क, और कभी कहते हैं डू दिस, सिट प्रॉपर्ली, डोंट लाफ, डोंट स्पीक लाउडली। तो इसी को बोलते हैं हम नैग करना, किसी को बार बार परेशान करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मदर या कोई भी एल्डर ऑफ योर फैमिली बच्चे को क्यों टोकते हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं टोकना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो मे बी जो है आप बैड हैबिट्स जो हैं आपके साथ ही ग्रू करेंगी, बढ़ती रहेंगी। क्लियर? तो टोकना जरूरी है, बट जो तरीका है, द वे they pointed out for their mistake may be wrong, हो सकता है वो रॉन्ग हो सकता है बच्चों, क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर हम बोलेंगे बच्चों को तो बच्चे क्या होते हैं, फडअप हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो इसी को इस फॉर्म में देखते हैं बच्चों। तो एक बच्चे का यहाँ पे बताया है उन्होंने, माइकल रोशन ने अपना ही बताया कि when he was only 5 years old, और किस तरह से उनकी मदर, when his mother took him to the nearby school for admission, और किस तरह से उनकी टीचर उनसे पूछती हैं व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम। तो बच्चा क्या जवाब देता है, माइकल डोंट। तो क्या बच्चों नाम था उसका? ऑब्वियसली नहीं था, क्योंकि मम्मी हमेशा घर में क्या बोलती थी, माइकल डोंट स्पीक लाउडली, माइकल डोंट डू दिस वर्क। तो हमेशा उनके नाम के आगे क्या लगता था, डोंट। तो उन्हें लगा कि उनका नाम क्या है, माइकल डोंट। क्लियर बच्चों? तो आपको ऐसा लगता है बच्चों, आपको अगर मम्मी बार बार जो है या पेरेंट्स आपके जो हैं एल्डर्स ऑफ योर फैमिली कभी जो है पॉइंट आउट करते हैं फॉर योर मिस्टेक, तो आपको लगता है कि वो वर्ड आप नाम के आगे ऐड करते हैं बच्चों? तो ये आपस में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या चीजें पसंद है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्ट्रेंजर। Grown ups say things like speak up. Don't talk with your mouth full. Don't stare, don't point, don't pick your nose. अब यहाँ पे कुछ जो है बैड हैबिट्स हैं, पेरेंट्स आपको जो है टोक रहे हैं। ग्रोन अप से मिस एल्डर्स, ग्रोन अप यहाँ पे किसके लिए यूज करा है, एल्डर ऑफ योर फैमिली। थिंग्स लाइक, क्या बोलते हैं, स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप खा रहे हैं तो उस समय बोलना नहीं चाहिए। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। डोंट स्टेयर, हमें किसी को घूरना नहीं चाहिए। डोंट पॉइंट, ये हम बोलते हैं ना, किसी को स्टेयर करते हैं, देखते हैं, किसी को पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं। डोंट पिक योर नोज, बच्चों की आदत क्या होती है कि नाक में जो है पिक करना, पिक योर नोज। तो क्या अच्छी आदत है बच्चों? नहीं है ना। तो पेरेंट्स क्यों बोलते हैं आपको, फॉर योर बेटरमेंट। बट जैसे मैंने पहले भी बताया, हो सकता है उनका तरीका जो है मे बी रॉन्ग। द पोम opens with a long list of instructions. In all likelihood, these instructions are being issued by the adults to their young ones. तो कौन बोलता है बच्चों? Obviously, adults बोलेंगे, elders of your family, your parents, your mother, your, अगर सिबलिंग्स बड़े हैं तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे आपको। तो एडल्ट्स क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने बच्चों को। ग्रोन अप्स कौन है, आपके एडल्ट्स ऑफ योर फैमिली। टू यंग वंस, इंस्ट्रक्शन, स्पीक अप,
डोंट टॉक व्हाइल योर माउथ इज फुल ऑफ फूड। जब आपका मुंह जो है, खाना जो है आपके माउथ में रहता है, तो उस समय हमें बोलना नहीं चाहिए। एंड सो ऑन आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे ये नहीं है कि थोड़े से एग्जाम्पल दिए। डोंट स्टेयर, किसी को घूरना नहीं चाहिए, किसी को हमें इशारा करके बात नहीं करनी चाहिए। कई बार होता है ना, हम इशारा करते हैं, उंगली जो है पॉइंट आउट करते हैं कि भाई वो आदमी, तो ऐसा नहीं करने। पुट योर फिंगर डाउन। तो आपके मम्मी क्या बोलते हैं, आपके एल्डर्स क्या बोलते हैं, आपके एडल्ट्स क्या बोलते हैं, पुट योर फिंगर डाउन। क्लियर? डोंट स्टेयर, घूरो मत। डोंट टॉक while you are eating, जब आप खाना खा रहे हो तो आपको बोलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट यहाँ पे बोली गई है कि जिसको जो है कॉन्टिन्यूसली अगर हम बोलते रहते हैं तो बच्चा जो है क्या होता है, थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। डोंट पिक योर नोज। तो कई बार बच्चे क्या है, सब चार, अगर ऑब्वियसली अगर आप चार बच्चे बैठे हैं और आप जो है अपनी फिंगर को कहाँ यूज कर रहे हैं, नोज के अंदर डाल रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, डोंट पिक योर नोज। क्लियर? डोंट स्टेयर, किसी को घूर रहे हैं या किसी को पॉइंट आउट कर, तो ये क्या है, आपकी बैड हैबिट्स है। तो आपको जो है पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं, फॉर योर मिस्टेक्स, फॉर योर बैड हैबिट्स। बट कंटिन्यूसली नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा जो है उनको अपना तरीका बदलना चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है पोएट ने, विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, कि किस तरह से जो है नैक करते हैं, पेरेंट्स कॉन्टिन्यूसली बोलते रहते हैं, तो मे बी द वे, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, मे बी रॉन्ग। इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, कई बार आप है ना शोल्डर डाउन करके बैठ रहे हैं या इजी वे में बैठे, तो क्या बोलते हैं, सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pockets। तो ये सब बच्चों के साथ होता है। सारे बच्चे जो हैं ऐसे ही लेजी जो हैं होते हैं, बैठते नहीं है प्रॉपर्ली, जो है एक पॉस्चर होता है उसमें नहीं बैठते, तो बोलते हैं सिट अप, बैठ जाओ। आपने प्लीज बोला है या नहीं बोला है, से प्लीज, लेस नॉइज, आवाज मत करो। कई बार हम खाना खाते समय भी कैसे आवाजें निकालते हैं, पच पच करके बच्चे खाते हैं, या हम बहुत हल्ला करते हैं तो बोलते हैं लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू। अब आप में से कितने बच्चे हैं जब घर से जो है कमरे से निकलते हैं और दरवाजा बंद नहीं करते? कई बच्चे होंगे आप में से जो दरवाजा खोल के आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, बच्चों क्या जाते हैं अंदर, इंसेक्ट्स चले जाते हैं, रैट्स अंदर चले जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो बैड हैबिट। शट द, क्लोज योर डोर बिहाइंड यू। जब भी आप यू लेफ्ट योर रूम, तो क्या करना है आपको, शट द डोर। तो यहाँ पे मम्मी को ना बोलना पड़े, क्योंकि फिर वो बोलेंगे, क्योंकि आप जो है गलतियां कर रहे हैं। तो मम्मी या पेरेंट्स क्या बोलते हैं, एल्डर्स ऑफ योर फैमिली, शट द डोर बिहाइंड यू whenever you left your school या रूम, लीव योर रूम, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू शट द डोर। Haven't you got a hanky? Don't drag your feet। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, पैर को खींच खींच के चलते हैं, चप्पलों को रगड़ के चलते हैं, ड्रैग करके खींचते हुए चलते हैं और आवाजें आती हैं। तो ऐसे करके मत चलो। तो ये भी क्या है, आपकी बैड हैबिट है। तो डोंट ड्रैग योर फीट। तो आप अगर गलती नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली पेरेंट्स आपको बार बार पॉइंट आउट नहीं करेंगे फॉर योर मिस्टेक और फॉर योर बैड हैबिट्स। तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं या एल्डर्स क्या बोल रहे हैं आपके, डोंट ड्रैग योर फीट, कि पैरों को रगड़ के मत चलो, खींच खींच के जो है आवाज करके मत चलो। हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, क्या आपने हैंकी नहीं लिया है? अब कई बार आप स्नीच कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं एंड यू वांट टू वाइप योर हैंड, तो यहाँ पे कहते हैं कि हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, क्या आपने अपने साथ हैंकी नहीं लिया है? टेक योर हैंड्स ऑफ योर पॉकेट। और कई बार हम बातें करते रहते हैं और पॉकेट के अंदर हाथ डाल के रखते हैं, तो क्या ये अच्छी आदत है बच्चों? तो यहाँ पे भी पेरेंट्स उनको टोकते हैं, योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपने पॉकेट से हाथ बाहर निकाल। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट हैं जो आपकी जो है
पॉइंट आउट करते हैं योर एडल्ट्स, योर पेरेंट्स, और आपकी मदर, मोस्टली जो है मदर आपको टोकती हैं। अगर आपके कोई बैड हैबिट देखते हैं तो कौन टोकता है सबसे ज्यादा बच्चों आपको? आपकी फैमिली में ऑब्वियसली मदर या फादर। क्लियर? आपकी गलतियां कर रहे हैं, बट हो सकता है कंटिन्यूअसली बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है उसे इतना टाइम नहीं मिलता कि वो इमेजिन करे कि हाँ भाई यहाँ पे गलती है या मैं गलत काम कर रहा हूँ, और वो कॉन्टिन्यूअसली उनको बोलते रहते हैं सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज करो, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। और पॉकेट्स में अगर हाथ रख, जेब में हाथ डाल के अगर आप बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स कहते हैं कि हाथ बाहर निकालो, या स्नीज कर रहे हैं या आपको छींक आ रही है तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों? हैंकी होना चाहिए। तो गलतियां हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनको सुधारना किसका काम है? एडल्ट्स का है। अगर आज आपके पेरेंट्स या आपके एडल्ट्स जो हैं आपको पॉइंट आउट नहीं करेंगे फॉर योर मिस्टेक्स, तो क्या होगा बच्चों? ये सारी बैड हैबिट्स आपके साथ कहाँ जाएंगी? ग्रू होंगी। जैसे जैसे आप बड़े होंगे सारी हैबिट्स आपके साथ जाएगी, और चार लोगों के बीच में आप बैठे हैं और आपको कोई फ्रेंड बोलता है या आउटसाइडर अगर आपको टोकेगा, डोंट डू दिस, डोंट पिक योर नोज, तो क्या आपको अच्छा लगेगा बच्चों? या अपने पॉकेट्स में हाथ रखे हैं और कोई बोल रहा है आपको पुट आउट योर हैंड्स फ्रॉम योर पॉकेट्स, डोंट ड्रैग योर फीट। अगर आप जो है चार लोग बैठे हुए हैं और मीटिंग चल रही है और आप जो है पैरों को रगड़ते हुए ड्रैग करते हुए आ रहे हैं मीटिंग में, तो क्या बोलेंगे वो कि इसको बैड मैनर्स है? क्या इसके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया? होता है ना बच्चों, कभी आप गलती करते हैं तो किसका नाम आता है? पेरेंट्स का आता है। तो यहाँ पे एडल्ट्स की ड्यूटी है कि आपको पॉइंट आउट करें फॉर योर मिस्टेक, फॉर योर बेटरमेंट, बट उनको अपना तरीका जो है चेंज करना चाहिए, राइट? तो आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए और इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए अपने हैबिट्स में, छोड़नी चाहिए बैड हैबिट्स को। The second stanza of the poem continues with yet another set of instructions. तो पहले में क्या बोला था उन्होंने in the first stanza कि don't talk, कि खाना खाते समय या अगर आपका माउथ फुल है, फुल ऑफ फूड है, खाना भरा हुआ आपके मुंह में, तो don't talk while you are eating. जब आप खाना खा रहे हो तो आपको बोलना नहीं चाहिए। या डोंट स्टेयर, किसी को कंटिन्यूअसली हमें देखना नहीं चाहिए, ये भी क्या है? बैड हैबिट है। डोंट पॉइंट, किसी को इशारा करके भी बात नहीं करनी चाहिए। डोंट पिक योर नोज, और हमेशा जो है अपनी नोज को जो है फिंगर को नहीं पुट करना चाहिए। डोंट पिक योर नोज। क्लियर? तो ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, राइट? और सेकंड इंस्ट्रक्शंस का लिस्ट क्या है वो अभी हमने देखा था। तो फर्स्ट में क्या बोला उन्होंने? इशूड बाय द एडल्ट्स टू देयर यंग वंस, स्पीक अप, don't talk while your mouth is full of food, and so on are just a few examples. In the second list, they continue with another set of instructions. Each and every activity of the young child is administered. तो कौन कौन सी है? कि ढंग से बैठो, sit properly, एक अपना posture होता है, क्लास में भी बोलते हैं ना, टीचर क्या बोलती है आपको कि sit properly, सीधे बैठो, एक posture से बैठो, राइट? तो यहाँ पे यही जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, या आप दरवाजा खोल के जा रहे हैं तो आपको बोलेंगे कि शट द डोर बिहाइंड यू, या व्हेन यू लीव द रूम। तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द यंग चाइल्ड इज एडमिनिस्टर्ड एंड पुट अंडर द सर्विलेंस ऑफ द ग्रोन अप। क्योंकि आप जो है ग्रोन अप कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किसकी सुपरविजन में? अपने पेरेंट्स की, अपने एडल्ट्स की। तो ये किसकी ड्यूटी है आपको सुधारना या आपको पॉइंट आउट करना फॉर योर मिस्टेक्स? आपके एडल्ट्स ऑफ योर फैमिली, योर पेरेंट्स। क्योंकि कल को नहीं बोलेंगे तो वही सोसाइटी आपके पेरेंट्स को बोलेगी कि उन्होंने नहीं सिखाया है। क्योंकि हम क्या है, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो गलतियां करोगे, अगर बाहर वाला आउटसाइडर आपको पॉइंट आउट करेगा तो डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा। तो सो यू हैव टू, क्या करना है आपको? बुरी आदतों को, बैड हैबिट्स को छोड़ना है। In the third stanza, pull your socks up,
set up straight, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you are funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about anything. अब यहाँ पे एक अलग जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. कई बार होता है ना हमारे सॉक्स नीचे जो है इलास्टिक लूज होती है, मे बी कोई रीजन होगा आपके सॉक्स नीचे हैं, तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे, पुल योर सॉक्स, आप अपने सॉक्स को ऊपर करो, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ, से थैंक यू, अगर किसी ने कोई चीज दी है तो हम क्या बोलेंगे, थैंक यू. तो यहाँ पे पेरेंट्स उनको सिखा रहे हैं कि किस तरह से आपके अगर सॉक्स नीचे हैं तो पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो. कई बार होता है ना हम अपना जो है सीधे खड़े नहीं होते हैं, टेढ़े मेढ़े करके जो है बच्चे करते हैं मोस्टली, कि वो सीधे नहीं खड़े होते, कभी इधर देखते कभी इधर देखते हैं. तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स उनको सिखा रहे हैं कि सिट अप स्टैंड अप स्ट्रेट. जैसे पहले वाले में क्या सिखाया था बच्चों, इन द सेकंड स्ट्रेंजर सिट अप, यहाँ पे बोल रहे स्टैंड अप स्ट्रेट. तो उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, क्या पोस्चर होना चाहिए आपका. अगर कोई आपसे बात कर रहा है या आपको कोई चीज दे रहा है तो हाँ कि आपको क्या कहना है, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट. अगर दो बड़े बातें करते हैं तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना बच्चों, डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो. तो इंटरप्ट करना, अगर कोई किसी की कन्वर्सेशन चल रही है या कोई बात कर रहा है तो बीच में नहीं बोलना है, तो इट मीन्स डोंट इंटरप्ट. नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल. कई बार हम डाइनिंग टेबल में बैठे रहते हैं या टेबल में बैठे रहते हैं, तो एल्बोज को आपको टेबल पे रख के नहीं बैठना है, उसको ठीक से जो है बैठना है आपको, क्योंकि आप जो है नो वन थिंक्स यू आर फनी. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको टेबल मैनर्स भी आने चाहिए कि किस तरह से आपको टेबल में या डाइनिंग टेबल पे बैठना है. डोंट पुट योर एल्बोज ऑन द टेबल. क्लियर. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम अपना माइंड यूज नहीं कर सकते. और जब वो यूज करते हैं तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, ओ प्लीज स्टॉप दिस, जो हम बोल रहे हैं वो करो. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं पेरेंट्स, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम अपना माइंड यूज नहीं कर सकते हो इन सारे काम में. द फाइनल कपलेट ऑफ द पोम shows that, अब लास्ट कौन सी लाइन है, कांट यू मेक योर ओन माइंड अबाउट एनीथिंग. तो ये क्या है, कपलेट मीन्स टू लाइफ लाइन. द फाइनल कपलेट ऑफ द पोम shows that perhaps the young child has grown up. However, the adults around him continue to reprimand him, but this time for a different reason. The child is unable to decide anything for himself. He is not certain. अब उसकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि इतनी बातें जो है उनके पेरेंट्स ने कॉन्टिन्यूसली जो है एक के बाद एक कह रहे हैं कि सिट प्रॉपर्ली, फिर कह रहे हैं कि कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग. तो उसकी समझ में नहीं आ रहा है. But this time, for a different reason, the child is unable to decide anything for himself. He is not certain about anything. It's quite ironical, as the entire childhood of this child was spent blindly following the instruction. क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वो ब्लाइंडली जो उनके पेरेंट्स बोलते हैं वो कर लेते हैं, बट जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता है कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू. वो अपना माइंड यूज नहीं कर पाते, सोचने का समय नहीं मिलता. बट जैसे ही वो ग्रोन अप होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू. तो यहाँ पे अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको जो है क्या करना है, पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, no one thinks you are funny, take your elbows off the table. टेबल मैनर्स भी आने चाहिए आपको. तो सारी बातें उन्होंने बता दी हैं कि कौन कौन सी आपकी बैड हैबिट्स हैं, किन किन को आपको इम्प्रूव करना है और कौन कौन सी बैड हैबिट्स को आपको छोड़ना है. क्लियर. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग. और लास्ट टू लाइन्स में क्या है कि क्या आप जो है कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट स्टेट. तो सिंपल सा है कि किस तरह से पेरेंट्स और एडल्ट्स आपको
पॉइंट आउट कर रहे हैं फॉर योर मिस्टेक्स और योर बैड हैबिट्स। तो आप भी बच्चों घर में आप भी जो हैं किस तरह से आपके भी पेरेंट्स, क्योंकि आप भी छोटे ही बच्चे हैं, 7th क्लास में हैं आप, तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स भी अगर कहीं पे गलती करते हैं और आपको पॉइंट आउट करते हैं तो आपको उसको माइंड नहीं करना चाहिए, अपनी बैड हैबिट्स को सुधारना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स आपके बेटरमेंट के लिए आपको पॉइंट आउट करते हैं फॉर योर मिस्टेक। हो सकता है उनका मे बी उनका तरीका जो है वे ऑफ टॉकिंग गलत हो सकता है, पॉइंट आउट जो कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चों, आप स्कूल से घर जा रहे हैं, अभी आपको जो है रेस्ट करना है, बट आपकी मदर लगी हुई, प्लीज पुट योर शूज ऑन द रैक, पुट योर बैग, डोंट पुट योर बैग ऑन द बेड। कई बार होता है ना, आप जाते हैं बेड के ऊपर रख देते हैं, तो आपके पेरेंट्स, क्योंकि उस समय आपका माइंड कहाँ है बच्चों, क्योंकि आपको रेस्ट करना है, बट आपकी मदर जो है आपको पॉइंट आउट कर रही है, सॉक्स इधर मत फेंको, अपना बैग जो है डोंट पुट इट ऑन द बेड, टेबल पे रखो। तो कई क्वेश्चंस जो है लगातार आपको कंटिन्यूअसली पूछेंगे, तो क्योंकि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए माइंड की प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि किस टाइम पे हमें किस समय बच्चों को जो है पॉइंट आउट करना है फॉर देयर मिस्टेक। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे दोनों को जो है पेरेंट्स को एज वेल एज बच्चों को, दोनों को आपस में जो है एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तब उनको पता चलता है कि हाँ भाई हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे बेटरमेंट के लिए कह रहे थे, राइट? तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, discuss these questions in a small groups before you answer them. When is a grown up likely to say this? Don't talk with your mouth full. तो आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं कि जब आप खाना खाते हैं और बोलते हैं तो आपकी ग्रैंड मदर बोलती है, आपके ग्रैंड फादर बोलते हैं, या आपकी मदर बोलती है, या आपके एल्डर ब्रदर बोलते हैं, आपके सिबलिंग्स जो आपसे बड़े हैं वो आपको पॉइंट आउट करते हैं, कौन बोलता है बच्चों? तो आपस में ये डिस्कस जितना करेंगे उतना जो है आपको आंसर्स क्लियर होंगे। तो कौन बोलता है? व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस? Don't talk with your mouth full. The grown-ups are likely to tell the children not to talk while their mouth is full of words. तो हमारे घर के बड़े grown-ups कौन है यहाँ पे? जो हमारे elders है, elders of your family, वो बोलते हैं कि like to tell the children not to talk while mouth is full of food, कि जब आप खाना खा रहे हैं या आपने खाना मुंह में रखा है, तो कई बार होता है ना बच्चे क्या करते हैं कि मुंह में खाना है और बातें करते हैं, उससे क्या होता है कि खाना जो है इधर उधर भी निकलता है बच्चों। तो क्या है ये? बैड हैबिट है। क्लियर? तो 4 लोग खा रहे हैं तो उस समय आपको नहीं बोलना चाहिए व्हेन योर माउथ इज फुल ऑफ फूड। क्लियर? तो ये क्या है? बैड हैबिट है। When you are likely to told this, say thank you. The children are likely to reminded to say thank you when they receive a, कई बार होता है ना, कोई किसी ने आपको बुक दी है या किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? थैंक यू, धन्यवाद। तो क्या ये गुड हैबिट है? तो बार बार पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको रिमाइंड कराते हैं। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी जो है थैंक यू या हिंदी में धन्यवाद नहीं बोलते हैं, तो वो आपको रिमाइंड करते हैं कि से थैंक यू while receiving a gift. The children are likely to remind it to say thank you when they receive a gift or a favor from someone. या कोई आपका फेवर ले रहा है, राइट? तो भी आपको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो भी आपको क्या कहना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए। कोई आपको अपनी बुक दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो भी आपको क्या करना है? थैंक यू करना। कोई आपका जो है होमवर्क करने में हेल्प कर रहा है तो भी आप क्या कहेंगे? थैंक यू। तो ये क्या है? हमारे गुड मैनर्स है। नेक्स्ट है, व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस? नो वन थिंक्स यू आर फनी। तो एडल्ट्स आर लाइकली टू टेल चिल्ड्रन नो वन थिंक्स यू आर फनी व्हेन द चिल्ड्रन आर टू शाई। जब आप क्या करते हैं, कई बार ये कोई क्वेश्चन पुट करता है बट आप शर्माते हैं, शाई होते हैं,
तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि भाई तुम कोई ऐसे फनी नहीं हो, कोई जोकर नहीं हो, या तुम ऐसा जो है फन कर रहे हो, कि तुम क्या करो, स्पीक करो, बोलो और परफॉर्म करो. तो एडल्ट्स आर likely to say are likely to tell children, no one thinks you are funny, when the children are too shy to speak or perform before the others. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाई डू यू थिंक. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था और डिफरेंट जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन कौन से कब कब जो है आपके पेरेंट्स आपको टोकते हैं. तो वो यहाँ पे बताया गया है कि कभी रिमाइंड करते हैं आपको, से थैंक यू व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट और समवन फेवर यू. क्लियर. पहला था बच्चों कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, योर माउथ इज फुल ऑफ फूड, तो आपके पेरेंट्स, आपके ग्रोन अप्स आर लाइकली टू टेल the children not to talk while the mouth is full of food. नेक्स्ट उन्होंने बोला कि कब जो है, no one thinks you are funny when the children are too shy to speak or perform before the other. Why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the book, in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? क्या ये इम्पोर्टेंट है बच्चों कि दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स, कि वो आपको अच्छी बातें सिखा रहे हैं, गुड मैनर्स सिखा रहे हैं, एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, क्योंकि आप एक पब्लिक के बीच में रह रहे हैं, आप सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उनके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, या कोई आपको बाद में टोके तो इट्स बेटर कि वो आपको कुछ टीच कर रहे हैं. द एडल्ट्स कॉन्स्टेंटली गिव इंस्ट्रक्शन to their children for various reasons. They try to train them to behave in a decent, well-mannered and sophisticated way. This, however, rob away their childlike innocence. बट उनका, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार जो है इंस्ट्रक्शंस देना, मे बी जो उनका बचपन है हम जो है उसको रॉब कर रहे हैं, छीन रहे हैं, बट क्योंकि उनको टीच करना भी है how to behave in public. Clear बच्चों? तो बच्चों, टुडे वी completed our poem चीवी, a very short poem. और जैसे मैंने कहा था कि आप से जो है कनेक्टेड है पोम चीवी, कि किस तरह से कॉन्टिन्यूसली जो है कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शन देते हैं पेरेंट्स. तो क्या आपको अच्छा लगता है? जैसे मैंने पहले भी बोला था कि डिस्कस करें आपस में, रिवाइज द पोम एट होम. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.